हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के डिफरेंट फीचर्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर लिखा है वो क्या है, टू डिटरमाइन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है या फीचर आप कह लीजिए वो क्या लिखा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, कि क्या डिटरमाइन करना है एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल में कितने फंड्स को जो है इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी और शॉर्टेज ऑफ फंड्स दोनों ही बिजनेस के लिए अच्छे नहीं होते। क्योंकि अगर आपके पास लार्ज इनफ फंड्स अवेलेबल नहीं है तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, आप जो है अपने क्रेडिटर्स की, अपने लायबिलिटीज़ की पेमेंट जो है टाइमली नहीं कर पाएंगे, जो कि बिज़नेस की गुडविल को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। और अगर आपके बिज़नेस के पास एक्सेस में फंड्स अवेलेबल हैं तो क्या होगा, वो आइडल पड़े रहेंगे, उनका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा और उससे बिज़नेस को लॉस होगा। क्योंकि अदरवाइज़ वो बिज़नेस उस पैसे को यूटिलाइज कर ग्रो कर सकता था, प्रॉफिट अर्न कर सकता था, राइट। अब आप सपोज कीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ जो है एक्सेस में पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये 10,000 रुपीज़ आपके पास कैश फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ये आपने जो है इन्वेस्ट कर रखे हैं स्टॉक में, ठीक है। इसका जो है आपके बिजनेस में स्टॉक पड़ा हुआ है, बट उस स्टॉक की अब मार्केट में कोई डिमांड नहीं है और ये एक्सेस पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत कम है और अभी जो आपके पास एक्सेस में पड़ा हुआ है वो 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। और इस स्टॉक की जब कोई डिमांड ही नहीं है तो आप इसे बेचकर जो है अर्न नहीं कर सकते कुछ भी प्रॉफिट्स, राइट। तो अब क्या होगा, ये जो 10,000 रुपये ये आइडली आपके बिजनेस में पड़ा रहेगा, ना तो आप इसको स्टॉक के फॉर्म में बेचकर पैसा अर्न कर पाओगे और ना ही आप जो है इस 10,000 का जो है क्या कर पाओगे, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर पाओगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्योंकि ये जो 10,000 रुपये ये कैश की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ये स्टॉक की फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट फीचर है या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट करने का वर्किंग कैपिटल को, वो क्या है कि हमें जो है एडिक्वेट क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि कितना पैसा जो है वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करें। हमें ना तो ज़्यादा इन्वेस्ट करना है और ना ही कम इन्वेस्ट करना है। ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, पैसा जो है आइडल पड़ा रहेगा, हम उस पर जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। और अगर हम कम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, हम अपने लायबिलिटीज़ की पेमेंट टाइमली नहीं कर पाएंगे। सपोज़ कीजिए जिससे आपने जो है क्या किया था, गुड्स परचेज़ किए थे और वो अब आपसे जो है अपनी पेमेंट लेने आया, क्योंकि 60 डेज़ का क्रेडिट पीरियड था, 60 डेज़ पूरे हो गए तो अब क्रेडिटर आपसे पेमेंट लेने आया है और आपके बिजनेस में पैसे ही अवेलेबल नहीं, आपके पास वर्किंग कैपिटल है ही नहीं, तो आप कैसे पे करोगे उसको, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एडिक्वेट क्वांटिटी होनी चाहिए बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की, ना तो ज़्यादा और ना कम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड जो फीचर है एस्पेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, वो क्या है, टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो कि इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं इनटू अ कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जैसे कि स्टॉक हमारा करेंट एसेट है, डेटर्स हमारे करेंट एसेट होते हैं, कैश हमारे करेंट एसेट होते हैं। तो हर एक करेंट एसेट में कितना कितना जो है अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए, ये भी वन ऑफ द फीचर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो गुड्स होते हैं जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, राइट। डेटर्स क्या है, वो पर्सन या वो फर्म्स जिसको बिजनेस ने क्रेडिट पर अपने गुड्स या सर्विसेज को बेचा है, ठीक है। और कैश तो आपको पता ही है क्या होता है। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, कि हर एक डिफरेंट जो हमारी करंट एसेट है, जो एक इंडिविजुअल करंट एसेट है, उसमें कितना कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया जाए, उसको डिटरमाइन करना भी हमारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है, टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि आपके पास जो है इनफ अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल होनी चाहिए कि आप जो आपके ज़रूरी खर्च है उनको आराम से चला सको, ठीक है।
और प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट अर्न करना, राइट। तो प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी हमारा क्या है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। तो इसके लिए जो ध्यान में रखना होता है वो ये ध्यान रखना होता है कि वर्किंग कैपिटल एक्सेस में ना हो और ना ही वो इनएडिक्वेट हो, क्योंकि अगर एक्सेस में होगी तो आपकी लिक्विडिटी तो इंक्रीज हो जाएगी बट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। अब आपके पास सपोज कीजिए 50,000 जो है एक्सेस वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। अब आपके पास 50,000 रुपये अगर एक्स्ट्रा में पड़े हुए हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो लिक्विडिटी तो अच्छी है आपके पास। इन फ्यूचर कोई आपके पास आए कि हाँ मुझे अपनी पेमेंट चाहिए या कोई भी एकदम से अनएक्सपेक्टेड, मान लीजिए कोई आपके पास इवेंट भी नकर हो जाता है जिसके लिए आपको कैश चाहिए, तो वो लिक्विडिटी तो आपकी इंश्योर कर रहा है कि बहुत अच्छी है। बट जो अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो क्या वो भी अच्छी है? नहीं, वो अच्छी नहीं, क्योंकि 50,000 रुपये आपके बिजनेस में आइडली पड़ा हुआ है, इसका कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। अगर आप इसी 50,000 रुपये को किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर इन्वेस्ट कर देते हो और उस पर जो है प्रॉफिट अर्न करते हो इन द फॉर्म ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट, तो आपका प्रॉफिट होगा, राइट। बट वो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर नहीं है अगर आपका वो 50,000 रुपये आइडली आपके बिजनेस में पड़ा हुआ है बिना किसी यूज़ के, राइट। तो हमारी एक्सेस वर्किंग कैपिटल क्या कर देती है, लिक्विडिटी को इंक्रीज कर देती है बट प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर देती है। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल इनएडिक्वेट है, मतलब कि स्मॉल है, तो क्या होगा कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ रही है बट हमारी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं, सपोज कीजिए ओनली 5,000 रुपीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो लिक्विडिटी यहाँ पर कम है आपकी। अगर मान लीजिए कुछ भी एकदम से अगर क्रेडिटर आ जाता है और अपने पेमेंट्स की डिमांड करता है कि मुझे अपनी पेमेंट चाहिए, अर्जेंटली चाहिए, या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट इनकर हो जाता है आपके बिजनेस में, तो उस टाइम पर अगर हम लिक्विडिटी आपकी चेक करें तो वो बहुत ही कम है। बट अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मतलब वो अच्छी है, क्योंकि आपके बिजनेस में जो आइडल पैसा है वो बहुत ही कम है और आपने सारा का सारा पैसा जो है क्या कर रखा है, स्टॉक में या फिर अपने डिफरेंट असेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ना ही तो एक्सेस में रखना है और ना ही इनएडिक्वेट रखना है, हमें इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना है जिससे हमारी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इंश्योर की जा सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू डिटरमाइन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर करेंट एसेट्स। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब कि पैसा कहाँ से प्रोक्योर किया जाए, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से या फिर लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या होता है, जैसे क्रेडिटर किसी से उधार ले लिया, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया बैंक से जाकर, तो ये है हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज। और लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लिया बैंक से या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, वो पैसा जो बिजनेस ने अपने पास रख लिया है और डिविडेंड की फॉर्म में इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, वो हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं, ठीक है। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच हैज़ नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स और लॉन्ग टर्म लोन्स हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं और शॉर्ट टर्म लोन और क्रेडिटर्स हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं। तो कितने अमाउंट ऑफ फंड्स जो हैं, कितना प्रोपोर्शन जो है हम क्या करें, अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करें और कितना लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करें, उसका भी डिटर्मिनेशन करना एक फीचर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, या कह लीजिए एक ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, ठीक है। सो ये थे हमारे पास द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स और एस्पेक्ट्स और यू कैन से द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन केस ऑफ डाउट यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।